हेलो, कैसे हो आप सब। जैसे कि हर बार मैं अपने समय का छोटा छोटा उपयोग करती हूँ, छोटे छोटे समय का छोटा छोटा उपयोग करती हूँ। आज मुझे गैप था। पहला बहुत बड़ा सीन जो कल फ्रीज़ किया, उसका डिफ्रीज़, जहाँ पे मंगल को सुल्तान का अवार्ड मिलता है, स्टार्टअप सुल्तान का अवार्ड मिलता है, और वो अवार्ड लेकर आते हैं। और घर में बहुत बड़ा ड्रामा होता है बिकॉज़ सुदेश जी गायब है और अक्षत को भी चोट आई है, और एकदम सस्पेंस और सस्पिशियस हालत में वो लोग मिले। मतलब सुदेश जी तो खैर अभी मिले ही नहीं है, गायब है। तो वो पूरा सीन था, सुबह से वही सीन हम कर रहे थे। ऑल कॉम्बिनेशन सीन था, उसमें स्टार्टअप सुल्तान वाले लोग भी आते हैं, फिर मंगल अवार्ड तोड़ देती है, वो सारा सीन किया। उसके बाद अभी काफ़ी मुझे लंबा चौड़ा गैप है। तो फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट में है और मेरा घर गोरेगांव वेस्ट में है। तो फिर मुझे लगा कि अभी मेरे पास 4 घंटे का गैप है, तो मैं घर जाके आती हूँ। और कल नवरात्रि है, तो नवरात्रि के लिए जवारा उगाने के लिए माता रानी का थोड़ा सामान मुझे ख़रीदना था, माता रानी को वेलकम करने के लिए। तो बस उसकी थोड़ी बीच में तैयारी कर लेती हूँ, ये सोच के घर आ गई। और घर आके एज़ यूजुअल करके थोड़े काम में सफाइयों में पड़ गई, बिकॉज़ कल माता रानी आएगी तो फिर घर में थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यही सोचकर आ गई हूँ घर पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं पूरे गेटअप में हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान भी रखना है कि मेरे कॉस्ट्यूम ख़राब ना हो जाए, बिकॉज़ वापस मुझे शूट पे भी जाना है। गलती से मैं अपना माइक भी लेकर आ गई हूँ। तो अब बस ऐसे ही गेटअप में मुझे जाना पड़ेगा। मटका जहाँ पे मिलता है वहाँ पे वो मटके का मिलता है सुंदर सा बर्तन, जिसमें हम जवारा उगाते हैं। और जब जवारा नवरात्रि ख़त्म हो जाए, विसर्जन कर देते हैं, फिर मैं उस जो बाउल जैसा होता है मटके का, उसका मैं बहुत सुंदर सा यूज़ करती हूँ, रीयूज़ करती हूँ उसको पेंट वेंट करके, या कभी कबूतरों को पानी पिलाने के लिए उसको कहीं बाहर छोड़ देती हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर मैंने वेस्ट में से बेस्ट किया है। और बस तो थोड़ी देर बाद निकलूँगी मैं चाय वाय पी के। और तो अच्छा है। देखो, आप लोग भी मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए कि जब आपकी लाइफ में जब सब वर्किंग होते हैं, या तो आपके बिज़ी स्केड्यूल में आप स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लाइफ में भी, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप अपने छोटे छोटे समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ है, होम मेकर है, तो आपको अपने लिए ऐसे छोटे छोटे टाइम ढूंढने पड़ते होंगे, है ना, कि घर का पूरा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अपने लिए समय कहाँ से चुरा लें। जिस समय में मेरा फेवरेट काम है, जब मैं घर पे होती हूँ या शूट नहीं होता या कोई शो नहीं चलता, तो मुझे वॉक करना पसंद है। मैं अपने रूम में झूले पे बैठ के गज़ल सुनना बहुत पसंद करती हूँ, डायरी लिखना, किताबें पढ़ना। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तो बहुत अच्छी खासी लाइब्रेरी मैंने बना रखी है, तो ये सारी किताबें पढ़ना, ये सब मुझे बहुत पसंद आता है। तो आपको क्या पसंद आता है, आप क्या करना पसंद करते हैं आपके समय में, या आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पूरे दिन के हैक्टिक स्केड्यूल में आप थोड़ा सा टाइम चुराते हैं अपने लिए, और वो थोड़ा सा टाइम आपके लिए सप्लीमेंट होता है, आपका पूरे दिन का सप्लीमेंट, आपके पूरे वीक का सप्लीमेंट, और जो आपको एक डोपामाइन देता है। तो मेरा तो वही है कि भाई किताबें पढ़ना, गज़लें सुनना, वॉक पे जाना, अपने बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ गेम्स खेलना, ऐसी गेम्स जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए मजबूर करे, तरह तरह की मेमोरी वाली गेम जो मज़ा भी आए, उनको स्टोरी कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग करना, और उनसे भी कहानी सुनना। मतलब टेबल पे बैठ के, साथ में बैठ के हम लोग अक्सर कोई एक नॉवेल पकड़ते हैं जिसके 2 पेज मैं पढ़ती हूँ, 2 पेज रुद्र पढ़ता है, 2 पेज मेधांश पढ़ता है, फिर हम सब अपने हिसाब से स्टोरी सबको शेयर करते हैं, 2-3 पेज पढ़ के। तो उस हिसाब से मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करने वाली हूँ। और आप सब भी मुझे बताइए कि इस वैकेशन में आप लोग क्या करने वाले हो। देखिए, टिपिकल वो सारी चीज़ें मत कीजिए, कुछ डिफरेंट कीजिए, जिसमें आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो। ऐसा कुछ कीजिए जो वैकेशन में आपके बच्चों को ऐसा कुछ सीखने मिले जो लाइफ लॉन्ग उनको काम में आवे, ज़िंदगी भर वो चीज़ उनको काम में आए। तो ऐसा कुछ आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपसे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। और ज़रूर कीजिए, उनका वैकेशन
मेमोरेबल बना दीजिए। जब वो बड़े हो जाएंगे तो ऐसे वैकेशन के दिनों को याद करेंगे, स्कूल खुल जाएंगी या सब साथ में बैठेंगे, तब स्कूल में बच्चे सब दोस्त बैठेंगे तो वो ये चीज़ें ज़रूर स्कूल में शेयर करेंगे कि हमने वैकेशन में ये किया वो किया। और देखो देखते देखते बच्चे ना बड़े हो जाते हैं, फिर उनका बचपन बड़ा याद आता है। अभी मैं खुद मेरे बच्चों का जो बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे थे तो मैं वो चीज़ें याद करती हूँ और मेरी आंखें भर आती है कि हाय मेरे बच्चे तो देखते देखते बड़े हो गए। और वही है, चीज़ें निकल जाती है, समय निकल जाता है और बस यादें रह जाती है। तो अच्छी अच्छी यादें संजो के रखिए। आपको वैकेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं और एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं। अभी तो मैं लेने जा रही हूँ वो माता रानी का जवारा उगाने का जो बाउल होता है मिट्टी का वो, एंड थोड़ी तैयारियाँ करनी है तो वो सारा सामान लेने जाऊँगी। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।